मैं रोविन सिंह आपका 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और वेक्टर के पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर मुझे पूरी उम्मीद है आपने देख लिए होंगे, और तीसरे लेक्चर के लिए मैं आया हूं और पहले और दूसरे लेक्चर के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कर लिए होंगे और मुझे ये पूरी उम्मीद है। अब तीसरा लेक्चर है वो है हमारा डॉट वेक्टर प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूँ दो सदिशों का वेक्टर प्रोडक्ट, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। यानी मैं करने लगूँ दो सदिशों का, एक तो होता है अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। यदि मैं बात करने लगूँ दो सदिशों के अदिश गुणनफल की, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ये होता क्या है? यदि मेरे पास कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर कौन सा है? बी, जिनके मध्य कोण कितना है? थीटा। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, जिनके मध्य कोण थीटा है, तो मैं स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल को हम बोलते हैं ए डॉट बी। इसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, या कुछ बुकों में इसे डॉट प्रोडक्ट भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? डॉट प्रोडक्ट। कुछ बुकों में इसे डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी होता है। ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, जिसे हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से दिक्कत क्या होती है, जहाँ तक कुछ बुकों में इसको ऐसे भी लिखा रहता है, ध्यान रखना, ए डॉट बी बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी बराबर कॉस थीटा। यदि ए और बी पर वेक्टर नहीं लगा हुआ है, इधर देखो यहाँ दोनों पर क्या है? वेक्टर, लेकिन यहाँ वेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब है ये सदिश ए का परिमाण है। अगर कोई भी सदिश का तुम्हें परिमाण निकालना है, जैसे मेरे पास आर कोई वेक्टर है, वो है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, तो उसका तुम परिमाण निकालोगे तो उसे हम बोलते हैं मॉड आर, या फिर आर पे से वेक्टर हट जाएगा आर बोलो, या कुछ बुकों में क्या लिखा रहता है? मॉड आर, जिसकी वैल्यू क्या होती है मेरी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं मॉड आर वेक्टर। तो ये होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। और जहाँ ए कॉस थीटा क्या है? दोनों सदिशों के मध्य कोण। अब स्केलर प्रोडक्ट के क्या क्या उपयोग हैं ये हम देखेंगे, और यहाँ तक जिन विद्यार्थियों ने नोट नहीं किया है वो नोट कर सकते हैं। अब देखो अगला जो है मेरा स्केलर प्रोडक्ट में दो सदिशों का अदिश गुणनफल, यहाँ तक तो सब कोई जानता है, ज़्यादातर स्टूडेंट जानते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। सर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब देखो इसके उपयोग क्या है। अगर मैं बात करने लगूँ ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो कई बार वो पूछता है कि अदिश गुणनफल का मैक्सिमम मान कितना होगा। तो हमें पता है कि कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, लेकिन वो कौन से कोण पे होती है? थीटा बराबर 0 डिग्री पे होती है। तो अगर मैं बात कहूँ ए डॉट बी की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू 1, थीटा बराबर 0 रखोगे तो कॉस 0 1 हो जाएगा, अन्यथा कॉस का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल का अधिकतम मान कितना आएगा? ए बी। और यदि मैं बात करने लगूँ थीटा बराबर 180 डिग्री की, थीटा बराबर 180 डिग्री की, तो ए डॉट बी बराबर कॉस 180 डिग्री की वैल्यू, ये तुम्हें हमेशा याद होनी चाहिए। प्रकृति में अगर फिजिक्स पढ़ने आए हो, ऑनलाइन लेक्चर लेने आए हो, तो पहले ही दो वैल्यू हमेशा याद रखना, कॉस 120 डिग्री -1/2 और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1, ये हमेशा याद होनी चाहिए। तो cos 180 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? -1। तो यहाँ से -1 रखूँगा तो ये आ जाएगा -AB। ये हो जाएगी मेरी ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू। कौन सी होगी? ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू। अब देखो ये कब के लिए होती है? थीटा बराबर 180 डिग्री पे, और ये होती है थीटा बराबर 0 डिग्री पे cos 0। ए डॉट बी मैक्सिमम होता है कब? जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। ए डॉट बी मिनिमम होता है कब? जब थीटा बराबर ए डॉट भी मिनिमम होता है जब थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। अब देखो यदि
यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो हमें पता है कि cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0, तो तुम इसे क्या लिखोगे ए बी cos 90 डिग्री, ए बी cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ से ए डॉट बी बराबर कितना आएगा 0। यदि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर स्टार लगा के रखना है, क्योंकि ये कई बार एयरफोर्स नेवी वगैरह सब जगह आता है। दो सदिशों के मध्य कोण 90 डिग्री है, दो सदिशों के मध्य कोण 90 डिग्री है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल स्केलर डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0। यदि दो वेक्टर्स के मध्य कोण 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। इस जस्ट उल्टा भी याद रखना है। यदि दो सदिशों के मध्य दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उनके मध्य कोण कितना होगा 90 डिग्री, या फिर दो सदिशों के मध्य कोण 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0, वाइस वर्सा। दोनों का तुम्हें याद रखना है। देखो यहाँ से ये बात तो समझ में आ गई हमारी, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ये मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तो कॉस 0 की वैल्यू अधिकतम 1 होती है। ए डॉट बी ये मैक्सिमम, इस टाइप की कंडीशंस हैं। अब देखते हैं हम आगे और भी कंडीशंस लगातार आपके लिए बनेंगी। अब देखो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। कई बार क्या होता है कि दो सदिशों के मध्य कोण पूछता है वो, और दो सदिशों के मध्य कोण अगर तुमको निकालना है तो तुम यहीं से निकाल सकते हो। कॉस थीटा बराबर ए और बी, तुम्हें कोई भी दो वेक्टर दिए हों और उनके मध्य पूछ रहा हो कि ए तथा बी के मध्य कोण ज्ञात करो, तो तुम कैसे ज्ञात करोगे गुरुजी? हम कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत अति आसान है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे अपॉन ए अपॉन बी। ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोई भी दो सदिशों के मध्य यदि तुम्हें डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करना हो तो तुम्हारा आंसर कितना है कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बराबर ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब देखो कुछ बुकों में ये पूछा जाता है कि आई कैप की वैल्यू कितनी होगी। पहली बात तो देखो आई कैप मेरा क्या है, आई कैप की जो वैल्यू है, आई कैप है मेरा यूनिट वेक्टर अलोंग टू एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग टू एक्स एक्सिस, अलोंग टू एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है, एक्स अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है ये, इसे हम क्या बोलते हैं आई कैप। एक्स अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है उसे हम बोलते हैं जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है उसे हम क्या बोलते हैं के कैप। एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश आई कैप, जेड वाई अक्ष की दिशा में जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में के कैप, और तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं लंबवत। अगर किसी भी चीज़ को, जैसे किसी जगह पे लिखा हुआ है 5 आई कैप, तो इसका मतलब है उस राशि का मान एक्स दिशा में कितना है 5 इकाई। आई कैप क्या है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि राशि कहाँ है एक्स अक्ष की दिशा में। जे कैप ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी सदिश राशि की डायरेक्शन कहाँ है वाई दिशा में। जैसे मैं कहूँ एक कण 5 आई कैप मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, तो मुझे यह लिखने की जरूरत नहीं है वो एक्स अक्ष के अंदर से जा रहा है। अगर आई कैप लगा दिया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, ये हैं यूनिट वेक्टर अलोंग टू एक्सिस। एक्स आई कैप एक्स अक्ष के अंदिश, जे कैप वाई अक्ष के अंदिश और के कैप जेड अक्ष के अंदिश। अब देखो ये बुकों में ये वाले क्वेश्चन होते हैं जनरली, जब तुम डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हो तो ये चीज़ें होती हैं। आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू ज्ञात करो। अब मैं बात करूँ आई कैप डॉट आई कैप की, तो इधर देखो ए डॉट बी में यदि दोनों वेक्टर समान हो ए बराबर बी, तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट ए किसके बराबर होगा, बी की जगह कितना हो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। यदि बी बराबर ए है, जैसे आई कैप डॉट आई कैप दोनों वेक्टर समान है, ए डॉट ए तो कितना होगा ए कॉस थीटा। लेकिन दोनों वेक्टर समान है तो उनके मध्य कोण कितना बनेगा 0 डिग्री। कितना बनेगा 0 डिग्री बनेगा। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ध्यान रखना ए डॉट ए की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है ए स्क्वायर के। और थीटा 0 डिग्री क्यों आएगा, वो दोनों वेक्टर समान है, और समान है तो दोनों के मध्य जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री आएगा। ध्यान से देखना, इस गर्मी के मौसम में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस कमरे के अंदर पंखा भी चल नहीं सकता क्योंकि शोर बहुत आता है, तो लेकिन फिर भी हम लगातार बना रहे हैं। तो केयरफुल तरीक़ा से स्टेबल पे बैठ के पढ़ाई करनी है, और यदि तुम सोते हुए पढ़ाई करोगे तो दिमाग की क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। नहीं तो वीडियो बंद कर दो, सो जाओ, बेहतर है। इधर देखो ए डॉट ए बराबर कितना हो गया ए स्क्वायर। अगर इसी तरह मैं बात करने लगूँ, मेरे पास दो वेक्टर हैं आई कैप डॉट आई कैप, ए की जगह आई कैप, बी की जगह आई कैप, तो आई कैप का ये क्या है
परिमाण, यहाँ वेक्टर नहीं है तो परिमाण। आई कैप क्या है, इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर कौन सा है, इकाई सदिश। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरह मेरी ये बात समझ में आ गई कि आई कैप डॉट आई कैप की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। और इसी तरह यदि तुम इन्हीं कंसेप्टों को ध्यान रखना है, यही कंसेप्ट सबसे अधिक काम में आएंगे। आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। आई कैप डॉट आई कैप की जो वैल्यू आएगी, देखो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी आएगी, 1। इसी तरह जे कैप डॉट जे कैप, दोनों वेक्टर समान है। जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। के कैप क्या है, जेड एच के अंदर है, के कैप डॉट के कैप की जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, 1। आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 1, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू 1। यदि तुमसे ये पूछा जाए आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी होगी, अब देखो आई कैप के सच के अंदर है और हमें पता है कि दो वेक्टर ए डॉट बी, अगर दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री हो, कोई भी दो वेक्टरों के मध्य कोण 90 डिग्री हो तो उनका आदेश गुणनफल का मान कितना होता है, 0। रिसेंटली बी रेड इट, हमने उसे अभी के अभी पढ़ा है। थीटा बराबर 90 डिग्री, तो ए डॉट बी बराबर कितना होता है, 0। अब देखो आई कैप जो है, आई कैप जो वेक्टर है वो कहाँ है, अलोंग टू एक्स एक्सिस, और जे कैप जो वेक्टर है वो कहाँ है, अलोंग टू वाई एक्सिस। आई कैप वेक्टर अलोंग टू एक्स एक्सिस, जे कैप वेक्टर अलोंग टू वाई एक्सिस। ये अलोंग टू एक्सिस है, ये अलोंग टू वाई एक्सिस है, तो ए डॉट बी की बात करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि दोनों के मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री। इसी तरह मैं बात करने लगूँ आई कैप डॉट के कैप की। आई कैप डॉट के कैप की तो एक्स अक्ष है, ये जेड अक्ष, तीनों अक्ष एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष, तीनों अक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। ये तो हमारा एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है जो उसके लंबवत होता है। और जो बोर्ड के बाहर निकल रहा है उसे हम कौन सा एक्सेस बोलते हैं, जेड एक्सेस बोलते हैं, जो बोर्ड के बाहर निकल रहा है। तो एक्स और वाई के मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री। जेड जो बाहर निकलेगा तो एक्स और जेड के मध्य भी कोण कितना आएगा, 90 डिग्री। वाई और जेड के मध्य भी कोण कितना आएगा, 90 डिग्री। तो आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, आई कैप डॉट के कैप 0 होता है। और मैं बात करूँ जे कैप डॉट के कैप, उसकी भी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो ये 6 रिलेशन है काफ़ी। आई कैप डॉट आई कैप, सेम के साथ सेम का डॉट प्रोडक्ट, आंसर 0 आएगा। और सेम के साथ अगर दूसरे का डॉट प्रोडक्ट है तो आंसर कितना आएगा, सेम के डॉट सेम का प्रोडक्ट, तो आंसर 1 आएगा। आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0, जे कैप डॉट के कैप बराबर कितना हो गया, 0। अब देखना मैं अगला देखने लगूँ तो आई कैप डॉट आई कैप, ये जे कैप, ये तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखते हैं आगे। ये हो गया ए डॉट बी में आई कैप डॉट जे कैप का रिलेशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब देखो दो सदिशों के अदिश गुणनफल में कई बार वो एंगल पूछता है कि दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करो। जैसे अगर उसने ये बात कही भाई कि 2 आई कैप, एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास जे कैप प्लस के कैप के मध्य कोण ज्ञात करो, के कैप के मध्य कोण ज्ञात करो। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी। तो ए वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप, बी है मेरा जे कैप प्लस के कैप, मैंने बना दिए हैं इसे। इनके मध्य एंगल कोण ज्ञात करो। यदि तुम कोण की बात करने लगोगे तो मेरा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो जब एंगल की बात आए, जब एंगल की बात आए तो मेरे सिरों क्या करोगे, ए डॉट बी, दोनों का क्या कर दोगे, डॉट प्रोडक्ट कर दोगे। तो ए डॉट बी बराबर आएगा मेरा ए बी कॉस थीटा। क्या आएगा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी करूँगा सबसे पहले, तो इधर देखो ये मेरा आएगा आई कैप डॉट जे कैप, और इधर कितना आएगा जे कैप डॉट के कैप, जे कैप प्लस के कैप बराबर ए बी। ये क्या हो जाएगा, जैसे अगर कोई भी वेक्टर लिखा हुआ है तुम्हारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उसका जो परिमाण होता है आर, वो कितना होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मैं देखने लगूँ एक्स आई कैप, यहाँ एक्स भी 1 है, वाई भी कितना है 1 है, तो जेड तो है नहीं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तक। ए का जो परिमाण आएगा वो कितना आ जाएगा √2, बी का जो परिमाण आ जाएगा वो भी कितना आ जाएगा √2, यहाँ कितना आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखो मैं आई कैप का जे कैप से प्रोडक्ट किया तो ये आ गया मेरा आई कैप डॉट जे कैप प्लस आई कैप का मैंने के कैप से किया तो आई कैप डॉट के कैप, और मेरा कौन सा है जे कैप का जे कैप से किया तो जे कैप डॉट जे कैप, और जे कैप का मैंने फिर के कैप से किया तो कितना आ गया जे कैप डॉट के कैप, और यहाँ √2 इंटू √2 तो कितना आ गया 2 कॉस थीटा। अब एक बात देखो आई कैप डॉट जे कैप अभी लिखा है, आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है 1, और आई कैप डॉट जे कैप
जीरो, और आई कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट जे कैप जीरो होगा क्योंकि आई कैप और जे कैप दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत। जे आई कैप डॉट के कैप भी कितना होगा, जीरो, लेकिन जे कैप डॉट जे कैप दोनों एक ही दिशा में, वैल्यू कितनी होगी, एक। जे कैप डॉट के कैप भी कितना होगा, जीरो, 2 cos थीटा। तो यहाँ से मेरी एक बात समझ में आ गई, तो यहाँ से 1 बराबर कितना हो गया मेरा, 2 cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/2, और थीटा की जगह तुम लिख सकते हो क्या, cos इनवर्स 1/2। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी तुम्हें इसमें थोड़ा सा टाइम लगाए, और तुम्हें टाइम अगर डिक्रीज करना है तो सीधा सा है, यहाँ पे हमें काफ़ी अधिक टाइम लगा है। डायरेक्ट मेथड होता है इसका कि देखो यहाँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब डायरेक्ट मेथड क्या करेंगे हम इसका, कि इधर देखो हमें देखना है, ये आई कैप डॉट जे कैप है, ये जे कैप डॉट के कैप है, तो हमें आई कैप का आई कैप के साथ देखना है। इधर आई कैप है ही नहीं तो नहीं बनेगा, आई कैप का आई कैप के साथ प्लॉट करना। इधर जे कैप का गुणांक 1 है, जे कैप का गुणांक 1 है, तो डायरेक्ट आंसर आएगा 1, और तो जे कैप का सिर्फ जे कैप से ही होगा। इधर जे कैप है तो इधर जे कैप मिल गया, इधर आई कैप है तो इधर आई कैप नहीं है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर 1 आ जाएगा। तो 1/√2 × 2, तो यहाँ से मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। cos थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 1/2। तो इस तरह मैं इस कैलकुलेशन को ईजीएस्ट वे में पहुँचा सकता था। यहाँ तक बात समझ में आई, तो ये भी बात समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगला देखें, अगला स्टार्ट करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, डॉट प्रोडक्ट में यही चीज़ होती है। पहले देखो ए डॉट बी में जो एक चीज़ होती है कम्यूटेटिव लॉ, जिसको हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन। अगर बात करने लगूँ क्रम विनिमय, तो ए डॉट बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के। ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के, क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। तो कौन सी राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि। तुम ए डॉट बी कर लो या बी डॉट ए कर लो तो भी बात बराबर आती है। जैसे सपोज करो तुमने आई कैप डॉट जे कैप किया या तुमने जे कैप डॉट आई कैप किया, तो दोनों की वैल्यू कितनी है, 0। इसकी भी वैल्यू कितनी है, 0। और देखो जैसे तुमने दो वेक्टर लिए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इधर लिया तुमने 4 आई कैप माइनस 5 जे कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे, बार बार हर का प्रत्येक से करने की जरूरत नहीं है। आई कैप का इधर है, आई कैप इधर है, तो इनके मल्टीप्लिकेशन देखो, 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, तो कितना हो गया, माइनस के 15। तो 8 माइनस 15 कितना आ गया, 7। अब तुम उसको पहले ले लो भले ही, 4 आई कैप माइनस 5 जे कैप, 4 आई कैप माइनस 5 जे कैप इधर कर लो भले 2 आई कैप डॉट 3 जे कैप, तो भी तुम्हारी वैल्यू वही आएगी, 4 दूनी 8 और माइनस 5 दिया 15, वही माइनस 7। तो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, क्रम विनिमय नियम दोनों में क्या होता है, समान होता है। तो दूसरा नियम है हमारा, डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्या करता है, डॉट प्रोडक्ट हमारा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और अब देखो यहाँ से आगे जो है वो है प्रक्षेप सदिश ए का बी पर, प्रक्षेप जैसे हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। ये है हमारा अगला जो टॉपिक है वो है प्रक्षेप। प्रक्षेप इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ये अदिश गुणनफल से ही आता है। जैसे मैं बात करूँ सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, जैसे हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। अब देखो अगर मैं बात करने लगूँ यहाँ की, तो ये मेरा वेक्टर है ए, ये मेरा वेक्टर कौन सा है, बी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के मध्य जो एंगल है वो कितना है, थीटा। एक वेक्टर मेरा ए है और दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी, दोनों के मध्य जो एंगल है मेरा वो कितना है, थीटा है। अब ध्यान से समझना प्रोजेक्शन होता क्या है, प्रोजेक्शन होता क्या है, मतलब अगर बी है तो बी को मैं ए पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, बी को मैं ए पर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, बी को मैं ए पर के, बी का जो प्रत्येक पार्टिकल है वो कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट नीचे गिर रहा है, इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो बी का प्रत्येक पार्टिकल नीचे गिरेगा, तो बी की जैसे डस्ट है, ये बी एक डस्ट है, ये डस्ट है, ये डस्ट, और अचानक ये डस्ट नीचे गिरने लगे तो ये कौन से एरिया में गिरेगी, यही तो गिरेगी इसमें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्शन। तो अगर तुम बी पे देखने लगे, बी पे प्रोजेक्शन ऑफ ए किसका द्वारा है, ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब ए पे प्रोजेक्ट हो रहा है कौन सा वेक्टर, बी, तो ये जो बनेगा
ए पे जो प्रोजेक्शन बनेगा तो ये कितना बनेगा, इधर देखो मुझे ये वैल्यू ज्ञात करनी है ए बी। प्रोजेक्शन कौन सा हो गया, ये ए बी। तो मेरे को पता है cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ड। तो आधार तो कितना है मेरा ए बी वैल्यू है आधार, और मेरा कर्ड जो है ये वेक्टर बी है, तो इसका परिमाण कितना होगा, बी के बराबर। तो ये हो जाएगा बी। तो मेरी जो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, बी cos थीटा के। ए बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, बी cos थीटा के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई बी cos थीटा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बी cos थीटा। इसी तरह जो लंबवत जो प्रोजेक्शन होता है लंबवत डायरेक्शन में, वो हो जाएगा आपका बी sin थीटा। लेकिन प्रोजेक्शन का हम इस्तेमाल जो करते हैं वो क्षैतिज में ही करते हैं। कहाँ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट में। तो ये आ गया तुम्हारा प्रोजेक्शन बी cos थीटा। अब देखो, और ये तो है बी का ए पर प्रक्षेप, जिसे हम क्या बोलेंगे, बी का ए पर प्रक्षेप। क्या बोलते हैं इसे हम, बी का, ये वेक्टर बी था, इसको मैंने प्रोजेक्टेड किया कौन से वेक्टर पे, ए पे। इसे हम बोलते हैं बी का ए पर प्रोजेक्शन। जब बी का प्रोजेक्शन है तो आएगा बी cos थीटा। कितना आएगा, बी cos थीटा। अब देखो दोबारा मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ, और दोनों डायग्रामों को नोट्स बना के ढंग से लिख लेना है, क्योंकि प्रोजेक्शन में कन्फ्यूजन रहने के चांसेज होते हैं। तो देखो ये वेक्टर है मेरे पास ए, एक वेक्टर है मेरे पास ए, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी। तो मैं बात करने लगूँ ए का बी पे प्रोजेक्शन, ए का, ये ए वेक्टर है, ए का बी पे जो प्रोजेक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, ए का जो cos क्षैतिज घटक ये बनेगा ए cos थीटा। क्या बनेगा, ए cos थीटा। तो इसे हम बोलते हैं ए का बी पर प्रोजेक्शन या प्रक्षेप, प्रोजेक्शन या प्रक्षेप। ए का बी पर प्रोजेक्शन या प्रक्षेप कितना बनेगा, ए cos थीटा। इसे क्या लिखे थे, कुछ बुकों में इसे डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। सपोज करो मैंने बी का मल्टीप्लाई कर दिया और बी का क्या कर दिया, डिवाइड। तो ए बी cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए डॉट बी। ए बी cos थीटा क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी अपॉन बी, ए डॉट बी अपॉन बी। तो ए का बी पर प्रक्षेप कितना हो गया, ए डॉट बी अपॉन बी। अब देखना हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कभी तुमसे आए ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात करो, तो सीधी सी बात है दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना है, और जिस पर प्रक्षेप पूछा है उसके मोड का भाग दे देना है, उसके मोड का भाग दे देना है। जैसे बी पर पूछा है ए का बी पर प्रक्षेप, तो बी का क्या कर देना है, डिवाइड, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना है। अब ऐसे आ जाए बी का ए पर प्रक्षेप, ये आ गया बी का ए पर प्रक्षेप। सपोज करो ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर कितना है, ए, उल्टा हो गया जस्ट। तो ये जो वेक्टर बनेगा हमारा जिसका cos कंपोनेंट, जिसे हम क्या बोलूँगा, बी cos थीटा। तो ये रहेगा मेरा बी का, क्योंकि मैंने बी को गिराया है किस पे, मैंने बी को गिराया है किस पे, बी को गिराया है मैंने ए पे। किस पे गिराया है, ए पे। तो इसे मतलब बी का ए पर प्रक्षेप, बी का ए पर प्रक्षेप जो होता है जिसे हम क्या बोलेंगे, बी cos थीटा, बी cos थीटा। तो मैं ए का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दूँ, ए का ऊपर कर दिया और मैंने नीचे कर दिया अंशवाहर में, ए का ऊपर ए का नीचे। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा मेरा, ए बी cos थीटा किसके बराबर, ए डॉट बी अपॉन ए। तो ध्यान रखना बी का ए पर प्रक्षेप, बी का ए पर जो प्रक्षेप होता है वो कितना होता है मेरा, ए डॉट बी अपॉन ए। कितना होता है, ए डॉट बी अपॉन ए। ए का बी पर प्रक्षेप कितना होता है, ए डॉट बी अपॉन ए। जिस पे प्रक्षेप है, बी पे प्रक्षेप है तो मॉड बी का डिवाइड कर देना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट कर देना है। बी का ए पे प्रक्षेप ज्ञात करना है तो मॉड ए का डिवाइड करना है, जिस पे प्रक्षेप ज्ञात करना है उसके मॉड का क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखो इस पे आधारित एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं बात करने लगूं तुमसे ऐसा पूछा जाए कि सदिश 3i कैप प्लस 4i कैप का, सदिश 3i कैप प्लस 4i कैप का सदिश i कैप प्लस j कैप पर, सदिश i कैप प्लस j कैप पर प्रक्षेप ज्ञात करो, प्रक्षेप ज्ञात करो, प्रक्षेप ज्ञात करो। पसीना टपक रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो ध्यान रखना है, तुम्हें भी बिल्कुल कंसंट्रेट क्या करना है, टेबल पे बैठ के पढ़ना है, तभी समझ में आएगा प्रोजेक्शन क्या होता है। समझ में तो आपकी में तब भी आ रहा होगा, लेकिन वो लंबे समय तक जब रहेगा जब आप कॉन्शियस होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कॉन्शियस होंगे पूरी तरह से। तो एक बार मैं भी अपने पसीने को नीचे दिखा लेता हूँ। देखो ये भी टपक रहा है इस तरह, वीडियो में नहीं आ रहा होगा शायद, कैमरे की क्लियरिटी इतनी नहीं है। देखो सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप का सदिश i कैप प्लस j कैप पर प्रक्षेप ज्ञात करो।
अब देखो अगर मैं बात करने लगूँ 3i कैप प्लस 4j कैप का, किस पे प्रक्षेप ज्ञात करना, i कैप प्लस j कैप पे, इस पे प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो एक सदिश a हो गया और एक सदिश b हो गया, जिस पे प्रक्षेप ज्ञात करना उसके मोड का डिवाइड करने तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रक्षेप की जो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी a डॉट बी अपॉन बी, क्या आ जाएगी, a डॉट बी अपॉन बी, दोनों का डॉट, क्योंकि b को मैंने क्यों किया डिवाइड, क्योंकि हमें b पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। किस पे ज्ञात करना है, b पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो a डॉट बी अपॉन बी, तो ये आ जाएगी मेरे 3 का, तो ये इतना 3 हो जाएगा। 4i कैप का j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन b का जो मोड आएगा वो कितना आएगा, √2 आ जाएगा। तो ये आंसर जो हो जाएगा आपका 7/√2। तो ये हो जाएगा मेरा सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप का सदिश i कैप प्लस j कैप पे प्रक्षेप 7√2। अब वो कई बार ये भी कहे सदिश i कैप प्लस j कैप की दिशा में प्रक्षेप, तो उसका हमें इकाई सदिश का मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये इसी से आसान क्वेश्चन आ जाता है। तो सदिश ए पर प्रक्षेप का परिमाण ये है हमारा। तो यहाँ तक मुझे लगता है किसी को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें हम डिस्कस भी करेंगे। उससे पहले हम कुछ रूल लिख लेते हैं जो कि सदिश और अदिश गुणनफल पर आधारित होते हैं। अब देखो यदि मैं बात करने लगूँ a माइनस बी सरसम का है, तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये वेक्टरों का होल स्क्वायर है। सम इंपॉर्टेंट सरसम का, इन्हें जरूर दिमाग में रखना है। जहाँ सावधानी हटी दुर्घटना वहीं घट गई मेरे शेरों, दुर्घटना वहीं घट गई। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ध्यान रखना मैं कौन कौन सी सावधानियों की बात करने लग रहा हूँ। जैसे ये 2 फॉर्मूले हैं, 2-3 फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें मैं लिखाने जा रहा हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर वेक्टरों का होल स्क्वायर है, तो ये आएगा a स्क्वायर। वेक्टर नहीं है तो इसका मतलब है ये सिर्फ क्या है उसका परिमाण, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी नहीं आएगा। संख्या होती है तो क्या आता था 2ab, लेकिन यहाँ जो आएगा वो आएगा 2a डॉट बी। कितना आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। कितना आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। अगला मैं देखने लगूँ ये है मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर आएगा वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो ये मेरे शेरों प्लस आएगा, लेकिन 2a भी नहीं आएगा। क्या आएगा 2a डॉट बी आएगा। a भी नहीं आएगा, क्या आएगा a डॉट बी आएगा यदि तुम सदिशों का वर्क करते हो तो। अगला है मेरा a माइनस बी सदिश a माइनस बी इंटू सदिश a प्लस बी को अगर तुम लिखने लगोगे तो यहाँ आएगा मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और तुम देखने लगे तो गुरुजी और बताओ कुछ अच्छे से हो तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। कितना बनेगा प्लस 2c डॉट ए। ये भी सर्वसम का बहुत इंपॉर्टेंट है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें आप नोट कर लीजिए। फिर इस पर आधारित अभी हम क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखते हैं भाई, ये तुम्हें मुझे उम्मीद है कि ये आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखो वेक्टर पे आधारित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, अब हम उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो देखो अगर a माइनस बी का, तो मैं क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन है सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुकों में बार बार लिखा रहता है ये a माइनस बी और a प्लस बी का मोड बराबर है, तब फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, a तथा b के मध्य कोण ज्ञात करो। फाइंड द एंगल बिटवीन a तथा b। इसे वो दूसरे रूप में भी बदल के दे सकता है मेरे शेरों। वो कैसे, वो एक बात कह सकता है कि 2 सदिश मजा आ गया, हाँ 2 सदिश a तथा b हैं, तो वो ये भी बदल के दे सकता है। कैसे, 2 सदिश a तथा b, तो 2 सदिशों के अंतर का परिमाण, इसे क्या बोलते हैं a माइनस बी। 2 सदिशों के अंतर का परिमाण एवं 2 सदिशों के योगफल का परिमाण, ये क्या है दोनों का योग और ये क्या है दोनों का अंतर, बराबर है। तो a तथा b के मध्य कोण ज्ञात करो। थ्योरी में दे दिया, पर तो गुरु जी ऐसी थ्योरी तो तुमने कराई नहीं थी। तो भैया वो यही है मेरे शेरों, ध्यान से समझना है। वो क्या कैसे कह सकता है, 2 सदिशों के अंतर का परिमाण, a में से b घट रहा है और इसका क्या लग रहा है ये मोड। मोड का मतलब क्या होता है परिमाण। मैग्नीट्यूड
ऑफ मैग्नीट्यूड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए तथा बी के मध्य कोण ज्ञात करो। यदि वो कहता है कि दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड और दोनों के एडिशन का मैग्नीट्यूड, दोनों के अंतर का परिमाण एवं योग का परिमाण बराबर है, ये माइनस अंतर है, ये प्लस योग है, दोनों के अंतर का परिमाण और योग का परिमाण बराबर है, तो ए तथा बी के मध्य कोण ज्ञात करो। जब तुम्हें कभी भी तीनों लोकों में 14 भवनों में इस तरह की कोई भी इक्वेशन अगर तुम्हें दिखाई दे तो डायरेक्ट क्या करना है, वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। चलो करते हैं। तो अगर मैं बात करने लगूं दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो मेरा आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से देखें, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर आएगा वो आएगा मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे सेरो वेक्टर हैं, क्या है, वेक्टर। तो ये आएगा 2a डॉट बी, लेकिन क्या आएगा, माइनस आएगा गुरुजी, क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस। अब देखना, तो यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, कितना आएगा, प्लस 2a डॉट बी। तो अगर मैं बात करूँ a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल। अब क्या हुआ, ये तो कुछ कहानी बदल रही है। माइनस 2ab प्लस 2ab, माइनस 2ab इधर आएगा तो जहाँ तो क्या बच जाएगा इधर साइड में, तो 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 4a डॉट b। 4b किस में चला जाएगा, 0 में। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई, a डॉट b बराबर 0। और जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है तो दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री होता है। स्वाहा। समझ में आई बात, नहीं आई। a डॉट बी बराबर कितना है, 0। जब दो सदिशों के मध्य कोण 90 डिग्री हो, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों के मध्य कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये प्राचीन काल में, सतयुग में, कलयुग में, त्रेता युग में, तीनों लोगों के लिए ये कथन बिल्कुल भी सही है कि यदि दो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर नहीं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स 90 डिग्री, राइट एंगल। ओके, तो आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो वेक्टर प्रोडक्ट पे आधारित हैं और अभी मैं उन्हें डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। अब तक अगर आपने ये वीडियो ली है तो इसे बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि ये टाइम है प्रैक्टिस का। इस टाइम टू प्रैक्टिस। मुझे गर्मी लग रही है, लेकिन मुझे गर्मी की किसी भी तरह की कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे परवाह है मेरे चैनल की, मुझे परवाह है तुम्हारे भविष्य की, और इसकी वजह से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। तुम्हें परवाह है तुम्हारे भविष्य की, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुम्हें परवाह है तुम्हारे फ्यूचर की। कम से कम वो तो करो, और वो तुम कर रहे हो तो फिर तो मुझे और कुछ चाहिए नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। और अब देखिए क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर है 51। मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन है एन कैप दिया हुआ है, ये है मेरा ए आई कैप प्लस बी जे कैप, सदिश आई कैप तथा जे कैप के लंबवत है। तो ए का मान ज्ञात करो। वो कह रहा है सदिश आई कैप प्लस जे कैप के लंबवत है, सदिश आई कैप प्लस जे कैप के लंबवत है। एन दिया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, एन बराबर कितना है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप सदिश आई कैप प्लस जे कैप के लंबवत है। तो वो पूछ रहा है फाइंड द ए तथा बी की वैल्यू कौन कौन सी होंगी। तो ऑप्शन में दिए हैं, इसने ऑप्शन से ही कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। 1,0 -2,0, सी की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरी 3,0, डी की जो वैल्यू है वो है 1/√2 प्लस के और माइनस के 1/√2। तो अब देखें एन बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप सदिश आई कैप प्लस जे कैप के लंबवत है। तो ए तथा बी की वैल्यू याद करो। अब देखो यदि दो सदिश हैं, ये दोनों लंबवत हैं, ये वाले और ये वाले दोनों लंबवत हैं, दोनों लंबवत हैं। तो पहले ही बात आई थी हमने, तीनों लोकन में 14 भवनन में ये बात अटल सत्य है कि दो सदिश यदि लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल कितना होता है, 0। तो इन दोनों का अदिश गुणनफल आई कैप का आई कैप के साथ क्या हो तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, ए प्लस बी है, जहाँ पर 1 है तो बी डॉट 1 कितना हो जाएगा 1, ए डॉट 1 1। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 0। ए प्लस बी 0 कौन से में, +1√2 -1√2। गुरुजी ये सही हो गया,
ए और बी, तो वगैरह ए कॉमा बी होंगे। तुमको देखो ए प्लस बी 0 है, नहीं है, -2 + 0 है, नहीं है, 3, 0 है। तो बड़े इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, यदि ए बराबर बी हो, क्वेश्चन दिया है आपका, यदि ए बराबर बी हो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के मध्य कौन होगा। तो ए और बी के मध्य नहीं पूछा है, ए प्लस बी तथा ए माइनस बी के मध्य कौन होगा। ये दो सदिश हैं, इनके मध्य कौन पूछा है, दो सदिश हैं इनके मध्य। यदि वो करा है भाई ए बराबर बी है, दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है वेक्टर का, तो दोनों के योग और अंतर के मध्य कौन ज्ञात करो। दोनों के परिमाण बराबर हैं तो दोनों के योग कर दिया इनका प्लस और दोनों का क्या कर दिया है माइनस, और दोनों के मध्य कौन ज्ञात करो। तो सपोज करो मैंने इसे पी वेक्टर मान लिया और पी वेक्टर हो गया कितना, ए प्लस बी, और क्यू जो वेक्टर हो गया वो कितना हो गया, ए माइनस बी। क्यू जो वेक्टर हो गया ए माइनस बी, तो यहाँ से आ गया पी डॉट क्यू। मुझे दोनों के मध्य कोण ज्ञात करना है। जब जब हम कोण ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, अदिश गुणनफल कर देते हैं, दोनों का अदिश गुणनफल कर देते हैं। उसने ए बराबर बी दिया है तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, दोनों का अदिश गुणनफल कर दिया। तो ए प्लस बी ए माइनस बी हमने अभी पढ़ा है, कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने सर्वसम का लिखा ही है कुछ ही समय पहले, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस, उन्होंने कहा गुरु जी ए बराबर बी, तो बी की जगह ए रखोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो पी डॉट क्यू बराबर 0। तो वही बात आ गई ना, अभी लिखाया था तीनों लोकन में 14 भवनन में यदि कहीं भी दिख जाए दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0, तो आंसर डायरेक्ट कितना होगा 0, कितना होगा 0। ये होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखे जाओ नॉन स्टॉप, चलते चलो। 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी भरतपुर और आपकी तैयारी में हम लगाने आए हैं 4 चांद, और सिलेक्शन के लिए आप होंगे बिल्कुल रेडी। तो किसी भी तरह की तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेक्टर का एक बेस्ट एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए देने जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली ऑन यूट्यूब। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो बलों का सदिश योग उनके अंतर के लंबवत है। इस स्थिति में देखो भाई, दो बलों का सदिश योग उनके अंतर के लंबवत है। इस स्थिति में वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53, दो बलों का सदिश योग कितना है ए प्लस बी, उनके अंतर के लंबवत है। तो अंतर के लंबवत है तो मतलब ए माइनस बी, अंतर के लंबवत है। दो सदिशों का सदिश योग, मैं क्या बोल रहा हूँ, दो सदिशों का सदिश योग यानी एडिशन ऑफ 2 वेक्टर एंड डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर लंबवत है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। वही बात तीनों लोग 14 भवनन की, दो सदिशों का सदिश योग उनके अंतर के लंबवत है, तो कौन सी कंडीशन सही होगी। जस्ट उल्टा क्वेश्चन दे दिया उसने, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो ए बराबर कौन सा आ जाएगा बी। तो दोनों वेक्टर कैसे होंगे, परिमाण में समान होंगे, दोनों बल समान हैं, दोनों बलों के परिमाण समान है। क्या बोलेंगे हम, दोनों बलों के परिमाण समान है, यहाँ से परिमाण आया है, डायरेक्शन नहीं आई है। तो देखो ये कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जी क्वेश्चन है। वो चीज़ याद रखनी है कि तीनों लोकन में 14 भवनन में यह बात कथन बिल्कुल भी सत्य है। यदि ए डॉट बी बराबर 0 है तो कौन कितना होगा 90 डिग्री होगा दोनों के मध्य। यदि कौन 90 डिग्री है तो ए डॉट बी 0 होगा। अब देखते हैं अगला जो है मेरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि पी क्यू आर जिनके परिमाण 5 × 13 हैं, क्वेश्चन नंबर 55 स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, पी क्यू आर जिनके परिमाण 5 12 हैं और इस तरह दिया है पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर है, तो अगर क्यू तथा आर के मध्य कोण ज्ञात करो। एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, पी प्लस क्यू किसके बराबर है आर के, तो एंगल बिटवीन क्यू एंड आर। तो एक चीज़ तो यहाँ से समझ में आ रही है, जब जब तुम्हें इक्वेशन दिखे, तो मैंने पहले ही बताई थी कि तीनों लोग 14 भवनन में कुछ 2-4 नियम हैं जिन्हें हम हमेशा लगाते हैं। जब जब हमें दिखे इक्वेशन दिखे तो सीधा क्या कर देते हैं, वर्ग P प्लस क्यू बराबर आर। यदि मुझे ये इक्वेशन दिख रही है तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर दूंगा, डायरेक्ट क्या कर दूंगा, वर्ग कर दूंगा। लेकिन मेरे को वर्ग करने से, अगर मैं यहाँ वर्ग कर देता हूँ, मुझे एंगल चाहिए किस किस के मध्य, क्यू एंड आर के मध्य। अगर मैं वर्ग कर देता हूँ तो मेरा आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी डॉट क्यू आएगा। पी डॉट क्यू को मैं लिखूंगा पी क्यू कॉस थीटा, तो यहाँ से जो एंगल आएगा वो पी और क्यू के मध्य आएगा। लेकिन मुझे किसके मध्य चाहिए, क्यू और आर के मध्य। तो व्हाट शुड वी डू, मुझे क्या करना चाहिए मेरे प्यारे शेरो,
तो मुझे कुछ ना कुछ टेक्निक तो अपनानी पड़ेगी, और वो तो हम अपनाएंगे ही, तुम ना कहें तो भी अपनाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा फ़र्ज है। अब मैं क्या करूँगा कि यदि मैं डायरेक्ट वर्क करता हूँ तो मेरे को P और Q के मध्य कौन आएगा, तो मैं क्या करूँगा, P बराबर मिट जा, P बराबर R माइनस Q। कोई दिक्कत है? अब मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, वर्क कर दूंगा, क्योंकि अब R डॉट Q आएगा या Q डॉट R एक ही बात है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, P माइनस R बराबर है, तो एक ही बात है, दोनों तरफ वर्क करो। P स्क्वायर बराबर, इस तरह तुम वर्क करोगे तो ये जाएगा R स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2R डॉट Q। और हमें किसके मध्य है, Q और R के मध्य, R डॉट Q या Q डॉट R, क्योंकि A डॉट P बराबर B डॉट A। अब P का जो परिमाण दिया है तुम्हारे लिए वो कितना है, P का जो परिमाण है वो कितना है 5, Q का 12, R का कितना है 13। तो P का जो परिमाण है वो कितना है मेरे पास 5, R का कितना है मेरे पास 12 है, और ये कितना है मेरे पास 13 है। Q का कितना है 13, Q का 12 है, R का 13 है, Q का 12 है, R का 13 है, Q का 12 है, तो एक ही बात है, Q का 12, R का 13 है, कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख लो। माइनस 2R डॉट Q को क्या लिख सकता हूँ, RQ cos थीटा। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, लेट्स डू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया होगा, एक स्टेप में और लिख देता हूँ, नाम तेरी माया कहीं राम कहीं छा, 169 प्लस 144 माइनस 2R डॉट Q, R की वैल्यू कितनी है मेरी 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 इंटू कॉस थीटा। तो मैं यहाँ से कैलकुलेशन करनी है 5 से, और यहाँ से किसका मान आ जाएगा, कॉस थीटा का। मैं आगे नहीं कर रहा, यदि तुमसे नहीं होती तो एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं होगा, ये तय है। सेकंड मेथड देखो, इफ यू रियली वांट टू नो सेकंड मेथड देन लेट्स डू इट। मेरे प्यारे शेरो, सेकंड मेथड देखो इस क्वेश्चन का, जो कि बहुत बहुत ईजी है। उसने भुजाएं दी हैं 5, 12, 13, कौन सी दी हैं 5, 12, 13, और 5, 12, 13 का हमेशा कौन सा त्रिभुज बनता है, राइट एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। कौन सा बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, जिसमें 13 क्या होता है, कर्ण। कौन सा होता है, 13 जो होता है वो कौन सा होता है, कर्ण, और 12 को लंब या कर्ण कोई भी मान सकते हो तुम। अगर तुमने उसने P Q R दिए हैं, P का परिमाण कितना दिया है 13, तो इसको मैं कौन सा मानूंगा, वेक्टर। इसको मैं मानूंगा P वेक्टर मानूंगा, जिसका परिमाण कितना है 13 है, P वेक्टर, P बराबर 13, और Q बराबर कितना है 12। सपोज करो मैंने Q बराबर 12, कैसे भी मान लो तुम आगे पीछे इनको, तो बस P को 13 मानना है। R का मान कितना है फिर, सॉरी P का मान 5 है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। Q का मान 12 है, और R का मान कितना है 13, तो R का मान 13 है, क्योंकि 13 तो सबसे बड़ा आएगा, और P का मान कितना है 5। अब वो कह रहा है P तथा Q के मध्य कोण ज्ञात करो, P तथा Q के मध्य कोण ज्ञात करो, P और Q के मध्य कोण। R का मान 13 है, तो ये तो कुछ 90 डिग्री लग रहा है। आ गया कि नहीं आ गया आंसर, समझ में आई बात, नहीं आई। 5, 12 और 13 हमेशा कौन सा बनता है, समकोण त्रिभुज। तो P की वैल्यू कितनी है 5, Q की 12 है, इन्हें तुम आगे पीछे कर सकते हो, इसको तुम Q मान लो, लेकिन R तो तुमको 13 ही मानना पड़ेगा। तो इन दोनों के मध्य कोण तो 90 डिग्री, P Q के मध्य, Q P के मध्य कोण कितना आएगा 90 डिग्री। तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा 90 डिग्री। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं हम ये, लेकिन उसने Q और R के मध्य कोण पूछा है, सॉरी उसने Q और R के मध्य कोण पूछा, तो P तथा Q के मध्य कितना आ गया 90 डिग्री। और यदि वो पूछे Q और R के मध्य कोण, Q के और R के मध्य, तो देखो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर हमें क्या चाहिए, Q और R के मध्य कोण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया मेरा 12, और कर्ण कितना हो गया 13, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा cos इनवर्स 12 बटे 13। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, cos इनवर्स 12 बटे 13, जो कि ऑप्शन में भी है, cos इनवर्स 12 बटे 13, कौन सा, सी ऑप्शन आ गया 55 में। तुमसे P तथा Q के मध्य पूछे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब तो सर किसी के पक्ष में निकाल सकते हैं हम, P तथा R के मध्य भी निकाल सकते हैं, इसको थीटा मान लो, cos थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, फिर लगा दो, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तब भी लगा दो, तो तुम किसी के मध्य कोण ज्ञात कर सकते हो। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और
मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है ए तथा बी का परिणामी ए के लंबवत है तो ए तथा बी के मध्य कोण ज्ञात करो। वो कह रहा है ए तथा बी का परिणामी, ए तथा बी का परिणामी, ए तथा बी का परिणामी ए के लंबवत है। तो देखो ए तथा बी के परिणाम को क्या बोलते हैं, ए प्लस बी बराबर आर। ये हो गया ए तथा बी का परिणामी हो गया मेरा सदिश वेक्टर। और ए के लंबवत है तो ए तथा बी के मध्य कोण ज्ञात करो। भाई ए तथा बी का परिणामी जो आर है ना वो लंबवत है ए के, तो आर डॉट ए कितना हो जाएगा, 0। वही चीज़ है, तीनों लोग 14 भवनन में एक ही चीज़ आएगी बार बार। यदि दो सदिश लंबवत हैं तो परिणामी डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। उसने ये दिया है क्वेश्चन में, ए तथा बी का परिणामी आर सदिश ए के क्या है, लंबवत है, तो आर डॉट ए कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वो कह रहा है कि ए तथा बी के मध्य कोण ज्ञात करो। ए तथा बी के मध्य कोण ज्ञात करना है हमें, आसानी से आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी, आर की वैल्यू ए प्लस बी डॉट ए। अब मैं ए डॉट ए करूँगा तो मेरे का बनेगा ए स्क्वायर, बी डॉट ए करूँगा तो मेरे के लिए बनेगा बी डॉट ए बराबर 0। अब ए स्क्वायर है तो बी डॉट ए को बोलूँगा मैं बी ए कॉस थीटा। क्या बोलूँगा, बी ए कॉस थीटा। अब देखो दोनों में से ए कॉमन लेके किस में चला जाएगा, 0 में, तो यहाँ से आएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। कितना आएगा, ए प्लस बी, यहाँ से ए कॉमन लेके चला जाएंगे तो ए कॉमन लेके 0 में चला जाएगा तो यहाँ से आएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। और हमें क्या ज्ञात करना है, ए तथा बी के मध्य कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ से आएगा मेरा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो यहाँ से आएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी तो कॉस इनवर्स ए अपॉन बी। तो यहाँ से ए तथा बी दोनों का, सॉरी गलती तो कर ही दी है। मैं कह रहा हूँ भाई क्वेश्चन का आंसर कैसे नहीं आ रहा है, पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है कि दिमाग पे चढ़ रहा है। तो लेकिन तुम्हें चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, नहीं शेयर करना है इस वीडियो को। एक आध अब तुम कॉमन लोगे जहाँ से तो कितना आएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा बराबर 0। अब यहाँ से देखो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस के ए अपॉन बी। और थीटा बराबर यहाँ से आएगा तो वो कितना आएगा, थीटा बराबर आएगा कॉस इनवर्स ए अपॉन बी। तो मैंने डॉट प्रोडक्ट के तुमसे इससे अधिक टाइप और इससे अधिक टाइप के आपके डॉट प्रोडक्ट में से क्वेश्चन किसी भी कीमत पर नहीं आ सकते। मैंने हाईएस्ट लेवल जो कि संभव है सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आपको ज़रूर ठोकना ही ठोकना है। जय हिंद, जय भारत।